नमस्कार, मैं राजू कुमार, हसनपुर प्रखंड महासचिव, प्रबल भारत पार्टी। आज आप सबों के बीच आने का ये अवसर मिला है, इससे हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मित्रों मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस पे हमने सोचा था क्यों ना आप सबों के बीच आए और मन का बात कार्यक्रम किया जाए। मजदूर को उसके क्या अधिकार है उसके विषय में बताया जाए। आज मजदूर के ऊपर बहुत बड़ी आफत पड़ी है। ये आफत चंद मुट्ठी भर लोगों की लापरवाही से हुई है। मेरे मित्रों, साथियों, ऐसा नहीं है कि ये अपने देश का बीमारी है। ये अपने देश का बीमारी नहीं है, ये विदेशों से आया हुआ है। और विदेशों से कोई ऐसे नहीं आया है, चंद मुट्ठी भर लोग लापरवाही के माध्यम से लाया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं सरकार से, जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम आज मजदूर दिवस है, इसलिए मजदूर के क्या अधिकार हैं, प्रशासन और शासन ने मजदूर को क्या क्या दिया हुआ है, हम इस विषय में अपने मजदूर भाइयों से बात करेंगे, उसे समझाएंगे, उसे बताएंगे। आइए हम बात करते हैं। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। को मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस भी मनाई जाते हैं। यह पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है। मजदूर दिवस पर एक प्रचलित नारा भी सुनाई देता है। वह नारा है, दुनिया के मजदूर एक हो। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, मजदूर दिवस के दिन यह नारा बहुत बुलंद किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय ढलती जाती है ये नारे की गूंज वैसे वैसे धीमी पड़ी जाती है। लंबे संघर्ष की कहानी है और उसी की उपज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। भारत में मजदूर दिवस कामकाजी लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1860 को हुई थी। मेरे साथियों, हम सबों की यह प्रयास है कि मजदूर को उसके अधिकार के विषय में बताया जाए, उसे समझाया जाए, उसकी परेशानी, उसकी समस्या का समाधान किया जाए। साथियों, आज बहुत खुशी हुई है कि आप सबों के बीच हमें आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला है। तमाम मेरे साथी जो मुझे अभी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इतिहास 1 मई सन 1886 को मजदूर ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। यह एक प्रकार के मजदूर के बलिदान का दिवस भी कहा जाता है। यह घटना शहर में मजदूर में एक लंबा आंदोलन किया था। उस समय देश में लगभग सभी कारखानों में काम करने वालों मजदूर से 12-12 घंटे काम करवाया जाता था। यूनियन ने इसे लेकर के आक्रोश था। और मेरे दोस्तों, जब 12-12 घंटा किसी भी मजदूर से काम करवाया जाता था तो मजदूर के यूनियन में इस विषय को लेकर के बड़ा आक्रोश था। हड़ताल के दौरान ही सिकंजो हेड मार्केट में मजदूर के सभा में बम धमाका हुआ। इस बम धमाके में कई मजदूर की मौत हो गई और उनके मजदूर घायल भी हो गए। मजदूर नेताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में गवाह से यह भी पता चला कि मजदूर की कोई गलती नहीं थी। मजदूर के इस आंदोलन की चिंगारी
कि अन्य देशों में भी फैल गई। इस आंदोलन की प्रेरित होकर फ्रांस के पेरिस शहर में भी मजदूरों ने एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में शिकंजो शहर में शहीद हुए मजदूर को श्रद्धांजलि की गई। 1979 में पेरिस में एक बैठक हुई। इस बैठक में 1 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया गया। तब से 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस को मनाया जाता है। किसी को देश व समाज निर्माण में मजदूर का महत्वपूर्ण योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य यह है 4 मई 1886 को शिकंजो के है मार्केट में हुई बम धमाके में मारे हुए मजदूर को श्रद्धांजलि देना और उस नारे को साकार करना जो सभी मजदूर को एक सूत्र में बांधती है। भारत में मजदूर दिवस मनाए जाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 मई को मजदूर दिवस मनाए जाने का तक के आधार पर भारत में भी यह दिन श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार भारत में मजदूर दिवस 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया था। इसकी शुरुआत लेकर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने की थी। भारत में इस दिन मजदूर सभा करके अपनी समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। मेरे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, जुलूस निकालते जाते हैं। इस दिन सरकार द्वारा मजदूरों के हक को सुरक्षित रखने के लिए कानून भी पारित किए गए। इस कानून में यह बात कही गई कि प्रत्येक मजदूर को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के क्षमता के अनुसार श्रम शक्ति का आयोग करने का अधिकार है। श्रमिक को जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर कार्य का चुनाव करने की स्वतंत्र है। उसे बंधुओं या गुलाम बनाकर काम कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार के दर्जनों कानून स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद मजदूर के हित के लिए बनाए गए। मजदूर दिवस की शुरुआत हुए लगभग 125 साल हो गए। गौरव मतलब है कि एक अपनीय शक्ति के अनुसार गरिमामय जीवन यापन करने अधिकार के बारे में अधिकार है और उतना ही जरूरी अपने अधिकार के बारे में पता होना है। मेरे साथियों, सबसे पहले हर इंसान को उसके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। उसके क्या शक्ति है, वो क्या कर सकता है, क्या संभव है, उसका हक क्या है, उसका हिस्सा क्या है, क्या उसे मिलना चाहिए, इस विषय में सबको पता होना चाहिए। तभी जाकर के हमारे मजदूर सशक्त बनेंगे। मेरे मित्रों, ऐसा कोई काम नहीं है जो मजदूर के बिना हो सकता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मजदूर के बिना नहीं हो सकता। आप बिल्डिंग मटेरियल का काम ले लीजिए, सड़क निर्माण का काम ले लीजिए, देश निर्माण का काम कर लीजिए, यहाँ तक कि कोई छोटी से छोटी अगर सुई भी बनती है मेरे साथियों, उसमें भी सिर्फ मजदूर का योगदान होता है। आज हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के चीफ मिनिस्टर गर्व से कहता है मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरे हिंदुस्तान ऐसा है, लाल किला है, अरे रेलवे स्टेशन है, ये है, वो है, पर वो बनाया किसने है? मेरे साथियों, ये सोचने की बात है। उसको बनाया किसने है? उसको मजदूर ने बनाया है। आज उस मजदूर का क्या हालत है? आप देख रहे हैं उस मजदूर का क्या हालत है। आज वो मजदूर खाने के लिए तरस रहा है। वो मजदूर जो अर्श पे था वो फर्श पे आ गिरा है। हमारे देश में जिस प्रकार से मेरे साथियों एकदम से कोई चीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, किसी को संभालने तक का मौका नहीं दिया जाता है। हमारे साथियों, जब देश में लॉकडाउन हुआ था मात्र 3 मरीज थे, आज 10,000 से पार है तो सरकार कह रही है कि कंट्रोल में है। रीडिंग रेट 10 पॉइंट कुछ है। आज ट्रेन चल रही है, हजारों मजदूर बेघर हो गए, हजारों मजदूर भूख प्यास से तरसे, हजारों किलोमीटर दूर पैदल चले। मेरे साथियों, आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर ने क्या क्या झेला है। मैं मजदूर के साथ रहता हूँ, मेरा 8 से 10 घंटा मजदूर के साथ, मैं भी एक मजदूर हूँ, मजदूर के साथ रहता हूँ। हम देखते हैं, हम समझते हैं। हम हिसार, हरियाणा के हिसार ज़िले में अभी हैं।
यहाँ पे हमने देखे हैं कि जो मजदूर शान से चला करता था, जो मजदूर कहता था हम किसी से कम है क्या, मोदी जी की एक फैसला ने उसे खाना मांगने पे मजबूर कर दिया। सर जी वो हाथ पे ऐसे करके, हाथ फैला करके खाना लेने पे मजबूर कर दिया। मेरे साथियों, कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले से जिसका नुकसान होता है वही जानता है कि फैसला कैसे लिया जाता है। मेरे साथियों, जो भी मजदूर के साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें सशक्त होना पड़ेगा, हमें एक कड़ी में बंधना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सशक्त होंगे। मेरे दोस्तों, मजदूर के हक और सुरक्षित करने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। यहाँ के लाभ दो वर्गों में बेटे हैं, पहला पूंजीवाद वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग हड़तोल मेहनत के बावजूद भी अभाव की जिंदगी जीने के लिए बेबस हैं। तो उसकी दूसरी ओर पूंजीवादी वर्ग उतना ही संपन्न है, दोनों और पूंजीवाद वर्ग उतना ही संपन्न है। दोनों को जीवन में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन अवलोकन यह फर्क कम होने की अपेक्षा बदलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कारखानों, खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान के अधिकांश भारी जान माल का नुकसान होता रहता है, लेकिन मालिकों द्वारा न तो उनका स्वास्थ्य बीमा कराया गया रहता है और न ही उन्हें परिवार को ठीक से मुआवजा मिलता है। इसलिए सरकार द्वारा मजदूरों के हक को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कुछ अधिनियम बनाया गया है। कामगार, जैसे कि कुछ अधिनियम इस तरह हैं: कामगार अधिनियम 1923, आयोग विवाद एक्ट 1947, नियुक्तम मजदूर अधिनियम 1948, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, बाल मजदूरी उन्मूलन अभियान अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बोनस अधिनियम 1965, मजदूरी तथा अधिनियम 1976, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923। कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 का गठन मजदूर और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए किया गया। इससे जम्मू कश्मीर सहित औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 मजदूर के झगड़े की सुलझाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 के अंतर्गत मजदूरों को यह अधिकार दिया गया है कि अपने सही और उचित मांग के लिए आंदोलन कर सकते हैं और मजदूर संघ बना सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत श्रमिक जीवन यापन के लिए आयोग वेतन की मांग कंपनी के मालिक से कर सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत श्रमिक जीवन यापन के लिए आयोग वेतन की मांग कंपनी के मालिक से कर सकते हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक को स्वास्थ्य के सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरों को व्यवस्था संबंधित सुरक्षा किए जाने का प्रावधान है। बाल मजदूरी अधिनियम 1948 14 साल से कम उम्र के बच्चे बाल मजदूरी के श्रेणी में आते हैं। बाल मजदूरी अधिनियम 1948 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मजदूरी करने से रोकने के लिए बनाया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कुल मजदूरों का भी है। सभी बात को ध्यान में रखते हुए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 को बनाया गया। इसके अंतर्गत महिला मजदूरों को गर्भावस्था के दौरान और उसके उपरांत 80 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। बोनस अधिनियम 1965 के अंतर्गत अवसर अनुकूल मजदूरी का बोनस देने का प्रावधान किया गया है।
बंधु मजदूर अधिनियम 1976, यह अधिनियम बंधु मजदूर को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, इस अधिनियम का गठन असंगठित मजदूर के लिए किया गया है। विकलांग संबंधित लाभ प्रावधान है। जागरूकता ही एकमात्र अपना हथियार है, इसलिए आप ही को जागरूक होना पड़ेगा ताकि मालिक द्वारा आपके लाभ को बढ़ाने के लिए शोषण आपको ना होना पड़े, आपको सही मुआवजा मिले, सही वेतन मिले, सही टाइम पे आपका मेडिकल हो, आपका इलाज हो, मुफ्त हो। मेरे साथियों, हम बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड से आते हैं। हमारे हसनपुर प्रखंड में हम बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड से आते हैं। हमारे हसनपुर प्रखंड में एक विधायक हैं, नाम है राजकुमार राय। पता सर उसको कितना, वो जनता का कितना पैसा उनको मिलता है? उनको सत्र के दौरान 2000 रुपये मिलते हैं। मेरे साथियों, 2000 रुपये प्रतिदिन। जहाज या रेलवे से सफ़र करने में 2 लाख तक का सालाना मिलता है। 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। 1-1 लाख रुपये मोबाइल का खर्चा मिलता है, उससे बात करते हैं मेरे वहाँ से। मेरे साथियों, आजकल जियो का नंबर बहुत दिन से सिर्फ 400 रुपये में 3 महीने देते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये खर्चा होता है। इसके बाद मकान मिला है नहीं, अगर मकान मिलने पे 28,000 रुपये किराए मिलते हैं मकान का। मेडिकल मुफ्त, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त। मेरे साथियों, पता है 2000 यूनिट बिजली का दाम कितना होता है? अगर 7 रुपये से भी जोड़ा जाए तो 14,000 रुपये होते हैं। मेरे साथी, कंप्यूटर के लिए 50,000, कार लोन के लिए 10 लाख रुपये मिले हैं, जो कि सस्ती ब्याज दर पे, मात्र 5% ब्याज दर पे मिलते हैं। उसके बाद कार्यालय के लिए 15,000 प्रति माह, निजी सहायक के लिए 20,000 प्रति माह। मेरे साथियों, फर्नीचर के लिए 50,000। इतने सारे मिलने के बाद जनता का एक काम किया हो तो बताओ मेरे साथियों, जनता का एक काम किया हो। सर ये पता क्या चीज़ का लेगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रहा है। सर ये चमकाएंगे, देखो मैंने तो सड़क बनवा दिया। क्या वो सड़क विधायक के फंड से बना है? मेरे साथियों, विधायक के फंड से नहीं बना है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनता है, उसका श्रेय वो खुद लेते हैं। एक काम के लिए भी फ़ोन कर दीजिए, ठीक से बात नहीं करते तो काम क्या करेंगे? मैंने एक बार फ़ोन किया था मेरे साथियों, मैंने एक बार ही फ़ोन किया था विधायक जी को। दूसरी बार किया तो उसका फ़ोन ही डाइवर्ट था, मेरे विजय कुमार मौजी के हैं, उनके ऊपर चला गया था। फ़ोन मैंने इसलिए किया था, मेरे गांव में मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत सड़क बन रहा था। उस सड़क में मात्र 2 घर छूट रहा था। एक मेरा था, एक डॉक्टर गुणानंद यादव का था, बाकी बन रहा था। 2-3 और था, बाकी बन रहा था। मैंने इस संदर्भ में विधायक जी को फ़ोन किया। मैंने उसको कहा, विधायक जी एक बार आप आते और आपसी प्यार प्रेम से सड़क बनवा देते। मेरे साथियों, उसने पता क्या कहा? ठीक है, उसको कहना जो बनाने नहीं देता है, उसको कहना मुझे फ़ोन करें। अब आप बताइए वो क्यों फ़ोन करे? उसको तो बनाने नहीं देना है ना, तो क्यों फ़ोन करेगा? ऐसे मेरे विधायक हैं। अब समय आ गया है मेरे साथियों, ऐसे विधायक को छुट्टी करने का, ऐसे विधायक को अपने घर संभालने के लिए भेजने का, और एक नए युवा, नए जोशीले, जो कामगार हो, जो मेहनत कश आदमी हो, उसको इस पद पे बैठाया जाए। एक ऐसा आदमी बैठाया जाए जो 12 बजे रात में अगर आप फ़ोन करते हैं, 1 बजे रात में फ़ोन करते हैं, आपके बुलाने पे आपके पास आए, आपकी समस्या का समाधान करे। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, उसको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, आपको एम्बुलेंस मुहैया कराएं, चाहे जहाँ से हो। सरकारी एम्बुलेंस नहीं है तो विधायक कोष से एम्बुलेंस को दिलवाएं। ऐसे एक विधायक की जरूरत है मेरे साथियों। बिहार तभी बदल सकती जब आप बदलिएगा, जब आप सोचिएगा कुछ नहीं हो सकता तो सच में कुछ नहीं होगा।
जब आप सोचिएगा कुछ नहीं हो सकता है तो सच में कुछ नहीं होगा। आप आइए, आगे आइए और जाति प्रथा से उठ करके, अपने पराये से उठ करके एक ऐसे शख्स को वोट दीजिए जो आपका काम करे, आपका विकास करे, आपकी समस्या का समाधान करे। मेरे साथियों, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अगर मैं गलत ना हूँ तो हर विधायक को सालाना 3 करोड़ रुपए मिलते हैं विधायक फंड। अगर मैं गलत ना हूँ तो हर विधायक को सालाना 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। कहाँ जाते हैं ये 3 करोड़ रुपए? मेरे साथियों, आज मैंने एक न्यूज़ पे देखा था, एक आदमी भूखे मर रहा था। उसने विधायक जी को फ़ोन किया, हेलो विधायक जी। उसने बोला, हेलो विधायक जी, ऐसा है मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मुझे ऐसा है कि 2 रोटी भिजवा दो। विधायक जी क्या बोला है? अरे अरे रखो फ़ोन, गांव में कोई नहीं बांटता है तो मैं भी नहीं बांटूंगा। क्या ऐसा विधायक होना चाहिए कि उसके क्षेत्र के आदमी, उसका अपना आदमी भूख से मरता हो और वो कहता हो कि मैं नहीं आऊँगा, लॉकडाउन है? विधायक जी को कहना चाहता हूँ, मैं राजू कुमार, प्रबल भारत पार्टी हसनपुर के महासचिव, मैं राजकुमार राय विधायक जी को कहना चाहता हूँ, विधायक जी मैंने भी बांटा हूँ, हजारों आदमी को खाना बांटा हूँ। मेरे लिए लॉकडाउन नहीं था, मेरे लिए लॉकडाउन नहीं था, जनप्रतिनिधि के लिए लॉकडाउन नहीं था विधायक जी। आप भी चाहते तो उस आदमी के घर तक खाना पहुंचवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसको मरने दिया। क्यों? क्योंकि आपको उससे कोई काम भी है नहीं। इलेक्शन में वोट तो आपको दे ही देगा, और ना ही देगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक वोट ना भी दे तो आप तो जीत ही जाइएगा। इसलिए मेरे साथियों, अब ज़रूरत है ऐसे ऐसे आदमी को इनकी अपनी जो क्षमता है, ताकत है, वो दिखाने की। इसको ज़रूरत है इसके घर वापस भिजवाने की। मेरे साथियों, हमें कहीं भी शर्म आती है, ऐसे भी विधायक होते हैं क्या? जनता भूख से मर रही है, जनता कह रही है विधायक जी मैं भूख से मर रहा हूँ, उसको देखने तक नहीं जाते हैं। मैं राजू कुमार किसी पद पे नहीं हूँ हिसार हरियाणा में, लेकिन और मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं था। मैंने विधायक को फ़ोन किया, डीएसपी को फ़ोन किया, एसएचओ को, थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, तमाम बड़े उद्योगपति को, बड़े बड़े आदमी को फ़ोन किया था। हम अपने लिए नहीं किया था, मेरे साथियों। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं था। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खुद खा सकता हूँ। लॉकडाउन 2 महीने के बजाय 4 महीने रह जाए, 6 महीने रह जाए तो भी हम खा सकते हैं। इतनी मेरे माँ बाप के पास इतना है कि मुझे खिला सकते हैं, 6 महीने साल भर भी खिला सकते हैं। लेकिन मैंने जब हजारों मजदूर को हिसार के अंदर देखा कि वो भूखे मर रहा है, भूख से मर रहा है, मेरे साथियों, जब उसको खाना नहीं मिल रहा था, उसको ये नहीं सूझ रहा था कैसे जाए। मेरे साथियों, जब वो घर जाने के लिए ताबड़तोड़ था कि जब भूखे यहाँ मरेंगे, इससे अच्छा है कि घर जाए। मैंने जितना मुझे हो सका, मैंने लोगों को रिकवरी किया, मैंने लोगों को घर जाने से रोका। मैंने उससे वादा किया कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा, चाहे मुझे भीख मांगना पड़े भीख मांगूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े करूंगा, लेकिन तुमको खाना पहुंचाऊंगा। मैंने इस संदर्भ में हिसार से के विधायक हैं माननीय कुमल गुप्ता जी, उसको फ़ोन किया, यहाँ के जो डीएसपी साहब हैं उनको फ़ोन किया, बाड़े क्वार्टर के पुलिस चौकी के एसएचओ साहब हैं उनसे भी बात किया, हमारे ललित भाटिया भाई साहब थे उनसे बात किया, हमारे कई साथी थे मित्रों, जिनसे मैंने बात किया, जिनसे मैंने संपर्क किया, उनको हम अपनी समस्या बताया। और मैंने कभी ये नहीं कहा था कि ये लोग भूखे हैं, हम उसको ये कहा था मेरे लोग भूखे, हम लोग हैं। मैं अपने आप को भी उसमें शामिल किया हूँ। मेरे साथियों, मैं अपने नाम का भी मैं खाना लाता था और दूसरों को दिया करता था, क्योंकि मेरे साथियों मुझे ज़रूरत था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने नाम से भी लिया हूँ। कभी मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि मैं 1000 आदमी हूँ, मेरे जितने भी कॉल किसी मेरे भाइयों के पास रिकॉर्ड होगा, आप सुन सकते हैं, मेरे पास भी कुछ था। मैंने किसी को नहीं कहा कि इन लोगों को जरूरत है, मैंने ये कहा हम लोगों को जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अपने थे, वो बिहार के थे, वो उत्तर प्रदेश के थे, कहीं के भी थे, मेरे मजदूर थे, मेरे भाई थे, मेरे साथी। उसका मैंने मदद किया, और मदद ऐसा किया शायद कोई नहीं किया। निरंकारी भवन से खाना आ रहा था, कई संस्था से, मेरे साथियों कई संस्था से खाना आया।
आप यकीन मानिए, लोगों ने दिल से दुआ दी थी। बेशक सामने तो कुछ आदमी लड़ लेते थे, कहते थे कि तुमको पैसा मिलता होगा, तुमको कमीशन मिलता होगा, तुम तो सरकार का एजेंट हो। मैंने उन लोगों को साफ साफ कहा था, ना तो मुझे पैसा मिलता है, ना मैं सरकार का एजेंट हूँ, ना तो तुम्हारे लिए मोदी मांग दे रहा है। मैं भीख मांग के ला रहा हूँ, मुझे जहाँ से हो रहा है तहाँ से ला रहा हूँ, जैसे हो रहा है तैसे ला रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को खाना खिला रहे हैं और मैं खिलाता रहूँगा जब तक मुझे समर्थ होगा। हालांकि अब ढीली दी है लॉकडाउन में, कुछ दिनों से लोग काम पे जा रहे हैं और खाना आना भी अब बंद हो गया है। कुछ लोग हैं जो छुट्टी में हैं, उसको अब संस्था के पास ही जाना पड़ता है खाना लाने के लिए, क्योंकि आदमी कम हो गया, इसलिए गाड़ी में तेल भर करके नहीं लाया जा सकता है। चंद लोग ही अब बचे हैं। इन भाइयों को भी ट्रेन खुल गई है, धीरे धीरे इसके नंबर बाय नंबर इनको इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। मेरे साथियों, इससे पहले भी हम जब बिहार में भी रहते हैं, जब हम गांव में भी रहते हैं, जब मैं घर पे भी रहते हैं, समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा काम करते हैं। चाहे पटना के एम्स के डायरेक्टर से बात करके किसी मरीज का दाखिला करवाना हो, या स्वास्थ्य मंत्री से बात करके किसी का ट्रीटमेंट करवाना हो, किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाना हो, किसी भी थाना में, पूरे बिहार के अंदर मेरे साथियों किसी भी थाना में अगर आपका कंप्लेन नहीं लिया जा रहा है, अगर आपका नहीं सुना जा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। वो थानेदार आपका सुनेगा भी, आपका लिखेगा और आप पे कार्रवाई भी करेगा, जरूर करेगा मेरे साथियों। आप यकीन मानिए, जरूर करेगा। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर लेकर के किसी भी थाना, बिहार के किसी भी थाना के थाना अध्यक्ष, अगर बड़ा बाबू आपका नहीं सुन रहा है, मेरे साथियों बिना देर किए, बिना हिचक किए मेरे व्हाट्सएप पे कीजिए। हम पटना पुलिस मुख्यालय में फ़ोन करके उस थाना अध्यक्ष का कंप्लेन भी करूंगा जो आपका काम नहीं करेगा, उस अधिकारी का कंप्लेन भी करूंगा जो आपका काम नहीं करेगा, और आपका काम भी करवाऊंगा, पक्का करवाऊंगा। चाहे मैं किसी पद पे नहीं हूँ, आपके लिए जान हाजिर है। रात की 12 बजे 1 बजे मेरे साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी टाइम कभी भी कॉल कर दीजिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। मेरे साथियों, एक कुशेश्वर स्थान के थाना अध्यक्ष थे, वहाँ के एक महिला थी मसूमा पूनम देवी, हमारे ही कोई रिलेटिव में थी। मैं उसको ऐसे जानता नहीं था, लेकिन जब काम लगती है तो जान पहचान भी हो जाती है। उसने किसी से फ़ोन करवाया, क्योंकि उसको मैं डायरेक्टली पहचान नहीं सकता, इसलिए वो खुद तो की नहीं, वो किसी से फ़ोन करवाया। मेरा कोई फूफा का लड़का था, इससे करवाई, फूफा था उससे करवाया। उसने बताया मुझे समस्या, और बोले कि बड़ा बाबू कंप्लेन दिए तो 20 दिन हो गए, अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कर देंगे, मना भी नहीं करते, काम भी नहीं करते। हमने उसका ऑनलाइन FIR उसी टाइम करवाया, उसी टाइम। ये नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, ना कल करेंगे ना परसों करेंगे। जिस टाइम आपका फ़ोन आ गया, अगर मैं फ्री हूँ, किसी मीटिंग में नहीं हूँ, किसी काम में नहीं हूँ, उसी टाइम करूँगा, उसी टाइम करूँगा। रात की 12 बजे 1 बजे 2 बजे कोई भी टाइम हो, मेरे साथियों बेहिचक फ़ोन कीजिए। मैंने उसका उसी टाइम FIR दर्ज करवाया। पटना पुलिस मुख्यालय में मैंने फ़ोन किया, उसने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है, ऐसा है कि एक बार हमको उससे बात करवाइए जो कंप्लेन करने वाले हैं। मैंने उसको नंबर दिया, उसने उससे बात किया और उसका FIR हो गया। आज उसका काम हो गया। मेरे साथियों, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं, करना है। आपने आशा से मेरे पास आए हैं, आशा और अपेक्षा से आए हैं, आपका काम होगा, 100% होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं मेरे मित्रों कि क्योंकि हम लोग किसी पद पे नहीं हैं, शासन में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि डिले हो सकता है, उसको कुछ लोग डिले करते हैं। लेकिन सब्र रखें, काम करेंगे। डिले कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं, काम करेंगे, करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो थाना अध्यक्ष हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, CM हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो आप उसका नहीं खाते, वो आपका खाता है। मेरे जो अधिकारी हैं, इनको पता है टैक्स के पैसे से मिलता है, जो तनख्वाह मिलता है ना, पता कि किसका पैसा है? वो मेरा पैसा है, वो आपका पैसा है। वो मेरा और आपका पैसा पता कैसे है? वो जो हम लोग सामान लेते हैं उसके ऊपर टैक्स, सरकार ने कफन के ऊपर भी मेरे साथियों टैक्स लगा रखा है। वो कफन जो मरने के बाद एक मुर्दा के ऊपर डाला जाता है,
मेरे साथियों, जिस देश में टैक्स के ऊपर भी कफन है, उस देश के गरीब लोगों को अस्पताल में अच्छी सुविधा ना मिले, ये शर्म की बात है। जिस देश में टैक्स कफन के ऊपर हो, उस देश में एम्बुलेंस की कमी हो। विचित्र लगता है, कैसे काम करते हैं ये लोग। जाता कहाँ है पैसे? ये जो जनता का पैसे है वो जाता कहाँ है मेरे साथियों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जनता का पैसा पता कहाँ जाता है? चुनाव में जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है ना मेरे साथियों, और जो खर्च करते हैं ना, वो फ्री में नहीं करते, उसका ब्याज जोड़ के वसूलते हैं। कोई काम सड़क बनना है, अगर 1 करोड़ में सड़क बन सकता है, 2 करोड़ में टेंडर पास होती है मेरे साथियों, 2 करोड़ में टेंडर पास होती है। 1 रुपये का सामान की 2 रुपये में उसको दिया जाता है। पता क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसने उससे पैसे लिए हैं। चुनाव में प्रचार करने के लिए, रैली करने के लिए उसने पैसे लिए हैं। जनता को समझना पड़ेगा। जनता को एक बात पता है मेरे साथियों, मित्रों, एक बात आप लोगों को पता होगा, हमारी आपकी घर में बहन है, बेटी है, उसकी एक शादी करते हैं ना, पूरी उम्र कमा करके उसकी शादी करते हैं, और जब उसकी शादी करते हैं मेरे साथियों, तो मेरी कमर ढीली हो जाती है, कर्ज हो जाता है मेरे ऊपर, चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, करोड़ों रुपए क्यों ना हो, क्योंकि जितना रसूखदार होते हैं उतनी बड़ी उसकी पार्टी होती है मेरे साथियों। उतनी बड़ी पार्टी होने के बाद उतनी बड़ी उसकी फैमिली होती है, उसकी उतनी बड़ी टीम होती है, और जब 1 करोड़ रुपए है ना जिनके पास, उनका कम से कम 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाती है शादी में, फिर उनके ऊपर कर्ज हो जाता है। लेकिन चुनाव में लाखों करोड़ों रैलियां होती है, और रैलियों में पैसे कहाँ से आती है? एक शादी में हमारी कमर टूट जाती है, एक पार्टी ने हजारों रैली कर दिया, हजार रैली कर दिया मेरे साथियों। कहाँ से आता है पैसा? कभी हम और आप सोचे हैं? अरे कोई बोल दिया तो उसको जेल में डाल दो जेल में, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ भी खा रहे हैं, जेल में भी खाएंगे मेरे साथियों, यहाँ भी खा रहे हैं, जेल में भी खाएंगे। वैसे भी मजदूर क्या कर लेता है, क्या उखाड़ लेगा? सारा दिन कमा करके 1 टाइम खाना ही तो खाता है, जेल में भी 3 टाइम खाना मिलता है। डरना नहीं है, लड़ना है, और जितना हरियाणा में एक बात कहते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ो और हक के लिए लड़ो। हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और ज़रूर लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे मेरे साथियों। जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। हमारा तो एक विचार है मेरे साथियों, हमारा तो विचार है कि क्यों ना किसी पार्टी, किसी दल, जितने भी पार्टी दल हैं, इन सब से ऊपर उठ करके जो चुनाव में खर्चा होता है, रैलियां में, हेलीकॉप्टर में,